अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरिएबल्स एंड द फोर मेजर टाइप्स ऑफ वेरिएबल, दैट इज डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मॉडरेटिंग एंड मीडिएटिंग वेरिएबल्स। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली वेरी होती रहे या कंटिन्यूसली चेंज होती रहे, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एब्सेंटिज्म। अब एक कंपनी है, उसमें आज 5 लोग एब्सेंट हैं, कल 4 एब्सेंट थे, उससे पहले जो है वो 3 एब्सेंट थे। तो इसकी वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, रोज़ ब रोज़ की वैल्यू जो है वेरी करती रहती है। चूँकि इसकी वैल्यू वेरी करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं वेरिएबल। सेम इज़ द केस विद मोटिवेशन एंड प्रोडक्शन यूनिट्स, कि उनकी वैल्यू जो है वो वेरी करती रहती है टाइम टू टाइम। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक प्राइमरी इंटरेस्ट का वेरिएबल होता है फॉर द रिसर्चर। मतलब कि जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो उसका फोकस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होता है, और वो देखता है कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे अफेक्ट कर रहे हैं, और वो फाइंड आउट करता है सोल्यूशन डिपेंडेंट वेरिएबल का। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा एब्सेंटिज्म। अब हम एब्सेंटिज्म को अगर डी भी लेते हैं तो हम देखेंगे कि बाकी जो फैक्टर्स हैं जो उन पे अफेक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एब्सेंटिज्म, वो मेन इंटरेस्ट का फैक्टर है, हमारे पास मेन इंटरेस्ट का वेरिएबल है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वन दैट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल इन आइदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है ए वेरिएबल और एक बी वेरिएबल। अब ये जो बी है ये हमारे पास डिपेंडेंट है, दैट इज़ डी वी, और ए जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है डी वी के ऊपर। आई वी जो है उसका इन्फ्लुएंस है डी वी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं एब्सेंटिज्म, तो एब्सेंटिज्म के ऊपर क्या चीज़ अफेक्ट कर रही है? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं पुअर लीडरशिप स्किल्स। तो पुअर लीडरशिप स्किल्स हैं लीडर के, तो इसकी वजह से लोग जो हैं वो ज़्यादा एब्सेंट हो रहे हैं। तो ये इसका मतलब है कि आईवी का इन्फ्लुएंस होता है डीवी के ऊपर। और अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आइदर इन अ पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे। इसका मतलब है कि जब पुअर लीडरशिप स्किल जो है वो ज़्यादा होंगी तो एब्सेंटिज्म जो है वो ज़्यादा होगा। ये हो गया इन अ पॉजिटिव वे, मतलब एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ये है पॉजिटिव वे। और अगर किसी वैल्यू आई वी के इंक्रीज होने से डी वी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब होता है इन अ नेगेटिव वे। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट पॉइंट आया। अगर हमने कोई भी हमारे पास एक मॉडल आता है, जैसे कि अभी हमने बनाया था ए और बी का, तो इसके दरमियान में इन्होंने लिखा है कि कोवेरियंस होनी चाहिए, कोरिलेशन होनी चाहिए, द वेरिएबल्स शुड को वेरी। मतलब कि उनके दरमियान में एक कोरिलेशन होनी चाहिए कि ए के इंक्रीज होने से ही जो है वो बी पे अफेक्ट हो। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड प्रोसीड द डिपेंडेंट वेरिएबल। हमें ये पता होना चाहिए कि जिस टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल पे अफेक्ट हुआ है वो आईवी की वजह से हुआ है, मतलब आईवी चेंज हुआ है तो ही डीवी चेंज हुआ है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टाइम टू टाइम होना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए। ये ना हो कि डीवी में कभी और रिएक्शन किसी और वजह से हो रहा है, किसी और टाइम हो रहा है, आईवी का कभी और चेंज हो रहा है। तो आईवी और डीवी को साथ साथ उनका जो है वो हमें शो होना चाहिए कि आईवी के चेंज होने से डीवी पे अफेक्ट हुआ है। थर्ड पॉइंट है कि नो अदर फैक्टर, ये डू लिखा हुआ है, ये एक मिस्टेक है, आप इसको चेंज करके नो कर लीजिएगा। नो अदर फैक्टर शुड बी पॉसिबल कॉज ऑफ द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, हैंस द रिसर्चर शुड कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमने इस चीज़ को जो है वो ज़रूर देखना चाहिए कि टीवी के अंदर जो भी इफेक्ट हो रहा है वो आईवी की वजह से हो रहा है, किसी और फैक्टर्स की वजह से नहीं हो रहा। अगर और फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एज या फिर और इस तरह के फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल जेंडर, अगर ये फैक्टर्स भी अफेक्ट कर रहे हैं और हम इसको स्टडी नहीं करना चाह रहे तो हम ऐसी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेते हैं। अब ये अभी तक तो हमें सिर्फ जहन में रखना है कि हमने जो और फैक्टर्स पे अफेक्ट करते हैं उसको हमने रिसर्च में एनालिसिस करते वक्त जब हम एसपीएसएस में अपना डाटा डालेंगे तो हम उसे कंट्रोल कर लेंगे। वो कंट्रोल कैसे करना है वो हम जो एसपीएसएस की वीडियोस है उसमें देख सकते हैं आप।
लास्ट है हमारे पास, अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज नीडेड एंड इट मस्ट एक्सप्लेन व्हाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारे पास एक थ्योरी होती है। अब डिफरेंट सब्जेक्ट में जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसमें बिजनेस स्टडीज़ की अगर आप मैनेजमेंट ले लें उसमें डिफरेंट थ्योरीज होंगी, मार्केटिंग ले लें उसमें डिफरेंट थ्योरीज होंगी, और HR की सॉरी फाइनेंस की डिफरेंट थ्योरीज होंगी। अब जो थ्योरी है वो हमारे जो हम बता रहे हैं वो एक लॉजिकल वे में होती है, मतलब थ्योरी जो है वो बताती है कि दिस इज़ अ लॉजिक। तो हम जब मॉडल बनाते हैं तो हमें एक थ्योरी की सपोर्ट चाहिए होती है कि थ्योरी भी ये कहती है, तब हम बना सकते हैं एक मॉडल। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉजिक क्या हुआ कि अगर हम कहते हैं कि ये जो दरख्त है ये इसको हम पानी देंगे तो ये पौधा जो है इसको हम पानी देंगे तो पौधा बड़ा होगा और दरख्त बनेगा। तो हमारे पास एक लॉजिक है। तो हमारे जब हम मॉडल बनाएं या कोई भी वेरिएबल हम बताएं कि ए लीड्स टू बी, ये ए का अफेक्ट होता है बी वी पे डी वी पे, ये जो है वो आई वी है और ये डी वी है। तो हमारे जहन में हमेशा ये होना चाहिए कि देयर शुड बी अ लॉजिक, लॉजिक क्रिएट कर रहा है उस मॉडल को तभी हम वो मॉडल बनाएंगे। और जो थेरी है वो डिफरेंट थेरीज हो सकती हैं मार्केटिंग में, जैसे अगर आप लेते हैं सोशल लर्निंग थेरी या फिर आप ले सकते हैं इफेक्टिव इवेंट थेरी। ये डिफरेंट थेरीज हैं। जब आप मॉडल बनाते हैं तो इस हिसाब से आप जो थेरीज हैं वो अपने मॉडल पे लगाते हैं। अब ये हमारे पास एग्जांपल है ब्रांड लव एंड रीपरचेज इंटेंशन। ब्रांड लव जो है वो कस्टमर्स का अपने ब्रांड के साथ अटैचमेंट और लव जो होता है उसको हम कहते हैं ब्रांड लव। और रीपरचेज इंटेंशन का मतलब होता है कि जो कस्टमर है वो दोबारा किसी प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है तो उसका मतलब होता है रीपरचेज इंटेंशन। तो अब इसमें हमारे पास रीपरचेज इंटेंशन जो है वो हमारे पास है DV और ब्रांड लव जो है वो IV। मतलब कि ब्रांड लव की होने की वजह से रीपरचेज इंटेंशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब अगर आपके पास इस तरह एक मॉडल आया हुआ हो और आपको कहें कि आप इसमें डिफ्रेंशिएट करें कि DV कौन सा है IV कौन सा है, एक तो आप उसमें समझ के कर सकते हैं कि देखें ब्रांड लव है अगर रीपरचेज इंटेंशन है तो इसका ये इफेक्ट होगा। लेकिन जब इस तरह आपके पास एक मॉडल आता है और उसमें एक एरो लगा हुआ होता है तो एरो जो है वो हमेशा DV से IV से DV की तरफ जाता है। तो ये मॉडल भी ऐसी जैसे ब्रांड लव से एरो जो है वो रीपरचेज इंटेंशंस पे जा रहा है तो रीपरचेज इंटेंशन जो है वो DV होगा और ब्रांड लव जो है वो IV होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मीडिएटिंग वेरिएबल। Mediating variable that surfaces as a function of the independent variable and help in conceptualizing and explaining the influence of independent variable on dependent variable। इसको हम एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे पिछली एग्जांपल थी ब्रांड लव का इफेक्ट था रीपरचेज इंटेंशन पे, IV इन्फ्लुएंस कर रहा था DV को, ठीक है। अब दरमियान में आ गया हमारे पास ब्रांड ट्रस्ट। ब्रांड ट्रस्ट जो है ये एक मीडिएटिंग वेरिएबल है। अब जो मीडिएटिंग वेरिएबल होता है वो एक पाथवे क्रिएट करता है कि IV से जो चीज़ है वो उसका इन्फ्लुएंस हुआ है मीडिएटर पे और मीडिएटर से इन्फ्लुएंस हुआ है एक TV पे। ये एक पूरा एक प्रोसेस बताता है हमें। एक प्रोसेस जो है वो क्रिएट होता है कि जब कस्टमर्स में ब्रांड लव हुआ तो ब्रांड लव से उनके अंदर ट्रस्ट क्रिएट हुआ, ब्रांड का ट्रस्ट क्रिएट हुआ और ब्रांड ट्रस्ट की वजह से लोगों ने रीपरचेज इंटेंशंस उनकी जो है वो हायर हुई। तो मीडिएटिंग वेरिएबल जो है वो एक पाथवे क्रिएट करता है IV और DV के दरमियान में। वो हमें बताता है कि ये प्रोसेस जो है वो ये हो सकता है इस मॉडल का। अब नेक्स्ट है हमारे पास मॉडरेटिंग वेरिएबल, अ वेरिएबल ऑफ विच द रिलेशनशिप बिटवीन टू अदर वेरिएबल इज कॉन्टेंजेंट, दैट इज इफ द मॉडरेटिंग वेरिएबल इज प्रेजेंट the theorized relationship between the two variables will hold good but not otherwise। इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। अब ये हमारे पास है एग्जांपल ब्रांड लव, ब्रांड ट्रस्ट एंड रीपरचेज इंटेंशन जो हमने पहले डिस्कस किया। अब एक्स्ट्रा वर्जन हमारे पास है। एक्स्ट्रा वर्जन जो है वो हमारे पास है मॉडरेटर। एक्स्ट्रा वर्जन वो बिहेवियरल जो है वो ट्रेट होता है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो बहुत टॉकेटिव होते हैं और एंथुजियास्टिक होते हैं, वो बहुत सोशल होते हैं। तो अब हम ये थ्योराइज कर रहे हैं यहाँ पे कि अब जो मॉडरेटर होता है बेसिकली वो ये होता है कि उसकी प्रेजेंस की वजह से जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्गर होता है। कि अगर तो मॉडरेटर प्रेजेंट होगा तो रिलेशनशिप विल होल्ड गुड और अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अब ब्रांड लव से ब्रांड ट्रस्ट डेवलप हो रहा है तो वो इंडिविजुअल जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावर्जन है, जिसके अंदर एक्स्ट्रावर्जन क्वालिटी है, बहुत सोशल है, बहुत इंथ्यूजियास्टिक है, ऐसे इंडिविजुअल में ब्रांड ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा डेवलप होगा। तो ये जो चीज़ है जो कि ब्रांड मॉडरेटर की वजह से रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्गर हुआ है, एक्स्ट्रा वर्जन की वजह से ब्रांड ट्रस्ट ज़्यादा डेवलप हुआ है
ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे वेरिएबल जो है वो स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनाता है, उसको हम कहते हैं मॉडरेटर। तो ये जो सारा मॉडल है ये अभी डिस्कस किया हमने, और जो है वो डिफरेंट वेरिएबल जिसमें ब्रांड लव हमारे पास आई हुई है, ब्रांड ट्रस्ट मीडिएटर है, रीपर्चेज इंटेंशन जो है वो डीवी है, और एक्स्ट्रा वर्जन जो है वो मॉडरेटर है। और आई होप सो आपको ये जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।